कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी का ये बयान उन लोगों से सावधान कर रहा है जो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से उपजे ऊर्जा संकट के इस समय में फेक न्यूज को हथियार बनाकर देश में ऐसे हालात पैदा करने की कवायद में लगे हैं जिसके नतीजे जमीनी जंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बीते कुछ दिनों से एमपी और गुजरात में फैल रही तेल की कमी की अफवाहों ने यूपी का रुख कर लिया। बीते 24 घंटों से यूपी में तेल की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने आम आदमी को बेचैन कर दिया है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, अयोध्या, गोंडा के अलावा देवरिया हो या अंबेडकर नगर, हर जगह पैनिक बाइंग के चलते नजारा कुछ ऐसा दिखा। अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। तेल खत्म होने की आशंका का आलम ऐसा कि लोगों ने गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ साथ बोतलों और कैन में भी तेल भरवाने की कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूपी में तेल की कमी की इन अफवाहों के खिलाफ अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है और यूपी की जनता से अफवाह उड़ाने वालों से सावधान रहने की अपील करते हुए ऊर्जा जरूरतों के लिए पैनिक न करने का संदेश दिया है। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। मिडिल ईस्ट में धधकती आग की लपटों से उड़ते धुएं के गुबार ने जहां पूरी दुनिया को एनर्जी संकट की ओर ढकेल दिया, तो वहीं ऐसे समय में भी भारत सरकार अपनी मजबूत व्यवस्था के साथ देश में स्थिति को सामान्य बनाए रखने में कामयाब होती दिख रही है। केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, दोनों ही जनता के हित और देश में स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही हैं और सीएम योगी ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से सरकार के फैसलों का समर्थन करने और अफवाहों से सावधान रहने का आग्रह किया है ताकि सरकार प्रदेश और देश में स्थिति सामान्य बनाए रख सके। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। यूपी के कुछ जिलों के पेट्रोल पंप पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। अधिकारी तुरंत जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की समस्या हल करने पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की और उन्हें पैनिक बाइंग से बचने की सलाह देते हुए पर्याप्त स्टॉक होने का आश्वासन दिया है। देखिए, बेसिकली पैनिक स्थिति लोगों में जो जो न्यूज़ पहुंची है उसकी वजह से है। वैसे जो हमारा जो ऑयल कंपनीज हैं और जो पेट्रोल पंप पे स्टॉक है दैट इज़ सफिशिएंट, और बस क्योंकि लोग ज़्यादा तेल भरवा रहे हैं पेट्रोल डीजल, इसलिए जो नॉर्मल एवरेज सेल है वो बढ़ गई है पेट्रोल पंप्स की। देखिए, डिमांड रेज हुई है और बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई पेट्रोल की कमी है। हमारे 161 पेट्रोल पंप्स हैं जिसमें से मॉर्निंग में अभी एक भी हमारा ड्राई नहीं हुआ था।
अभी सिर्फ एक पे कुछ डीजल का इशू हुआ है, तो वो अभी हमारा ट्रांजिट में है, वो भी अभी 4-5 बजे तक आ जाएगा। सभी जनता से हमारा यही अपील है कि कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बट उसको लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग एकदम से डिमांड रेज कर रहे हैं, बड़े बर्तनों में इसको भराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना करें। अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ओनर्स भी हमारे साथ ही में है, तो कहीं कोई इशू नहीं है। सभी लोग आराम से इसको भरवा सकते हैं। योगी सरकार ने न सिर्फ अफवाहों को लेकर जनता को सतर्क किया, बल्कि योगी सरकार और यूपी प्रशासन 12 मार्च को सीएम योगी के निर्देश के साथ ही प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन मोड में दिख रहा है। योगी सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ा और कड़ा प्रहार किया है। सूबे में अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी हुई। साथ ही 177 एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में गैस आपूर्ति पर सख्त निगरानी की जा रही है। 4108 डिस्ट्रीब्यूटर की डिलीवरी पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। नहीं, अगर उनके पास सिलेंडर ना हो तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम भिजवा देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के कांग्रेस के लोग ये समाज के बीच में भ्रम पैदा करके और समाज को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन जनता, आम जनमानस, उसकी तमाम सुविधाओं का ख्याल ये हमारी डबल इंजन की सरकार रख रही है और कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। देश में फैल रही तेल की कमी की इन अफवाहों पर बुधवार को केंद्र सरकार ने भी बयान जारी करते हुए ये साफ किया था कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन अफवाहों से परेशान होकर पैनिक बाइंग की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।